वाटरमेलन, जिसे भारत के कई हिस्सों में तरबूज कहा जाता है, सिर्फ एक ताजा गर्मी का फल नहीं है। यह गर्मी, हाइड्रेशन और चिलचिलाती धूप से मीठी राहत का प्रतीक है। यह बड़ा हरे छिलके वाला फल अपने रसीले लाल गूदे के साथ घरों में बहुत पसंद किया जाता है, जिससे यह साल के गर्म महीनों में एक बहुत मांग वाली चीज बन जाती है। इसकी हाई वाटर कंटेंट, जो आमतौर पर 90% से ज्यादा होती है, इसे प्यास बुझाने और ठंडा रहने के लिए इनक्रेडिबल रूप से पॉपुलर बनाती है। अपने डिलीशियस टेस्ट के अलावा वाटरमेलन में विटामिन सी, विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं, जो कंज्यूमर्स को पसंद आने वाले हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। इस फल की मांग किसानों के लिए एक प्रॉफिटेबल वेंचर के लिए एक सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी पैदा करती है। वाटरमेलन की खेती किसानों के लिए एक बहुत अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन पेश करती है, खासकर छोटे से मध्यम आकार की जमीन वाले किसानों के लिए। इस फसल को उगाने के प्राइमरी एडवांटेजेस में से एक इसका रिलेटिवली शॉर्ट ग्रोइंग साइकिल है, जो आमतौर पर 80 से 100 दिनों तक चलता है। यह क्विक टर्न अराउंड किसानों को एक साल के अंदर कई फसलें उगाने या इसे दूसरी मौसमी सब्जियों के साथ इफेक्टिवली रोटेट करने की अनुमति देता है, जिससे उनकी जमीन की प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा होती है। इसके अलावा वाटरमेलन्स की मार्केट डिमांड लगातार हाई रहती है, खासकर लेट स्प्रिंग से समर तक। ये स्टेडी डिमांड अक्सर ग्रोवर्स के लिए अच्छे दामों और इनकम के रिलायबल सोर्स में बदल जाती है, जिससे वाटरमेलन फार्मिंग एक फाइनेंशियली वायबल और रिवॉर्डिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बन जाती है। छोटे किसानों के लिए वाटरमेलन कल्टीवेशन खासकर बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें हमेशा एक्सटेंसिव हाई कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती है। प्रॉपर प्लानिंग और मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के नॉलेज के साथ लिमिटेड रिसोर्सेज वाले किसान भी सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल हार्वेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। इनपुट कॉस्ट्स जैसे सीड्स और फर्टिलाइजर्स मैनेजेबल हैं और पोटेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कई दूसरी ट्रेडिशनल क्रॉप्स की तुलना में काफी हाई है। सक्सेस की कुंजी प्लांट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को समझना है, सॉइल प्रिपरेशन से लेकर पेस्ट मैनेजमेंट तक, और ग्रोविंग सीजन के दौरान इन प्रैक्टिसेस को डिलिजेंटली लागू करना, ताकि हाई क्वालिटी फ्रूट की हेल्थी और अबंडेंट यील्ड सुनिश्चित हो सके। वाटरमेलन फार्मिंग का सफर एक सिंपल सीड से शुरू होता है, लेकिन एक बाउंटीफुल हार्वेस्ट में कल्मिनेट होता है, जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों को खुशी देता है। यह ऐसे एस्पायरिंग फार्मर्स के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड प्रोवाइड करने का एम्स रखता है, जो प्रोसेस के हर क्रूशियल स्टेप को इजी टू अंडरस्टैंड मैनर में डिटेल करता है। हम कल्टीवेशन के लिए आइडियल कंडीशंस, प्लांटिंग और केयर के लिए बेस्ट मेथड्स और प्रोड्यूस को मार्केट तक सक्सेसफुली लाने के लिए स्ट्रेटजीज का एक्सप्लोर करेंगे। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके किसान वाटरमेलन कल्टीवेशन के फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं और अपनी कड़ी मेहनत को एक स्वीट और प्रॉफिटेबल सक्सेस स्टोरी में बदल सकते हैं, सीजन आफ्टर सीजन। किसी भी सफल फसल की नींव वह मिट्टी होती है जिसमें वह उगती है, और तरबूज इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। यह फसल अच्छी तरह से सूखी, रेतीली दोमट मिट्टी में सबसे अच्छी तरह पनपती है, जो ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर हो। भारी मिट्टी वाली मिट्टी जो बहुत ज्यादा पानी रोकती है, उपयुक्त नहीं होती, क्योंकि वे जड़ सड़न और अन्य बीमारियों का कारण बन सकती हैं, जो पौधे के विकास में बाधा डालती है। मिट्टी का आदर्श पीएच स्तर 6.0 से 7.5 के बीच होना चाहिए, जो हल्का अम्लीय से तटस्थ होता है। रोपण से पहले जमीन को अच्छी तरह से तैयार करना एब्सोल्युटली एसेंशियल है। इसमें खेत को 2 से 3 बार जोतना शामिल है, ताकि एक अच्छी जुताई हो सके, जो प्रॉपर एरेशन सुनिश्चित करता है और जड़ों को मिट्टी में गहराई तक जाने की अनुमति देता है, ताकि वे पोषक तत्वों और पानी तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें। सही प्रकार के बीज का चुनाव एक क्रिटिकल डिसीजन है, जो तरबूजों की अंतिम उपज, गुणवत्ता और बाजार में बिक्री पर सिग्निफिकेंट रूप से असर डालेगा। आजकल कई हाइब्रिड वैरायटीज उपलब्ध हैं, जो मीडिया ग्रुप, वाटरमेलन हाइब्रिड सीड्स इन पैकेट, close-up of labeled seed varieties at stock at _equally, high yield, good fruit size, excellent sweetness, disease resistance और एक लंबी शेल्फ लाइफ जैसे डिजायरेबल ट्रेट्स प्रदान करती है। किसानों को ऐसी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए जो उनकी स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशंस और सोइल टाइप के लिए अच्छी तरह से अनुकूल हो।
स्थानीय बाजार की प्राथमिकताओं पर विचार करना भी बुद्धिमानी है। भारत में कुछ पॉपुलर हाई यील्डिंग वैरायटीज में शुगर बेबी, आर्का ज्योति और दुर्गा F1 हाइब्रिड शामिल हैं। एक रेप्यूटेबल डीलर से प्रमाणित बीज प्राप्त करना, गुड जर्मिनेशन रेट्स और शुरू से ही हेल्थी प्लांट ग्रोथ की गारंटी के लिए क्रूशियल है। बुवाई का समय और तरीका उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बीज का चुनाव। भारत के अधिकांश हिस्सों में तरबूज के बीज बोने का आदर्श समय जनवरी से मार्च तक है, जिससे फल गर्मी की पीक डिमांड के दौरान कटाई के लिए तैयार हो सके। पिट मेथड रोपण के लिए एक कॉमनली यूज्ड और इफेक्टिव टेक्निक है। इसमें लगभग 60 सेंटीमीटर व्यास और 45 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे खोदना शामिल है। गड्ढों के बीच लगभग 2.5 मीटर और पंक्तियों के बीच 3 मीटर का स्पेसिंग रिकमेंडेड है, ताकि फैलने वाली लताओं को सूर्य के प्रकाश और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा किए बिना बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। बुवाई से पहले गड्ढों को टॉप सोइल और अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद के मिश्रण से भर देना चाहिए। एक बार जब गड्ढे तैयार हो जाते हैं तो प्रत्येक गड्ढे में लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर 2 से 3 बीज बोने चाहिए। प्रति गड्ढे में कई बीज बोना जर्मिनेशन फेलियर के खिलाफ एक इंश्योरेंस के रूप में कार्य करता है। एक बार जब सीडलिंग्स निकल आते हैं तो सबसे स्वस्थ 1 या 2 को रखा जा सकता है और कमजोर लोगों को पतला किया जा सकता है। बीज बोने के बाद जर्मिनेशन के लिए पर्याप्त नमी प्रदान करने के लिए एक हल्का सिंचाई जरूरी है, जिसमें आमतौर पर लगभग 7 से 10 दिन लगते हैं। प्रॉपर सोइल टेक्निक्स खेत में यूनिफॉर्म प्लांट ग्रोथ सुनिश्चित करते हैं और एक हेल्थी प्लांट के लिए स्टेज तय करते हैं, जिसे बेस्ट पॉसिबल स्टार्ट मिलता है, जिससे मजबूत लताएं और अंततः एक अधिक अबंडेंट और हाई क्वालिटी हार्वेस्ट मिलता है।